तो आदि पुरुष का हैंगओवर अभी बस खत्म हो ही रहा था कि प्रभास की अपकमिंग मूवी सलार का टीजर ड्रॉप हो गया। बट इस टीजर से फाइनली लग रहा है कि दिस मूवी कैन ब्रिंग दैट मैजिक बैक फ्रॉम प्रभास व्हिच वी सॉ इन बाहुबली। टीजर अच्छा लगा मुझे, बट एट द सेम टाइम आई एम डिसअपॉइंटेड एज वेल। कहां पर, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो टीजर स्टार्ट होता है टीनू आनंद जी के साथ। वो माफिया से घिरे हुए होते एक जगह पर और वो उनको इंग्लिश में प्रभास का डिस्क्रिप्शन देना चालू करते हैं कि हाउ ही इज लिटरली द डायनासोर। उसके पास लायन, चीता, हाथी, उन सब से भी ज्यादा ताकत है। द बीजीएम इज सुपर कूल, स्टाइलिस्टिक सिनेमेटोग्राफी एंड आई रियली लाइक द स्टाइल ऑफ प्रभास। पूरा लुक तो रिवील नहीं किया, लेकिन हम जितना भी देख पा रहे थे, ही डिड लुक दैट बिग गाय हु कैन फिनिश हंड्रेड्स ऑफ गन्स बाय हिमसेल्फ ओनली। जहां पर केजीएफ में यश की जो स्टाइल थी वो यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि यश वाज द बैड गाय जो एक लोन वुल्फ टाइप का फाइटर था और ट्रेंड नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो प्रभास का स्टाइल दिखाया गया है, प्रभास का जो पोस्टर दिखाया गया, ही लुक लाइक अ सोल्जर, ही लुक लाइक अ फाइटर जिसको प्रोफेशनली गन्स चलाना आता है। क्योंकि जैसे प्रभास की बॉडी दिखाई गई है, जैसे उसके पास गन्स है, हॉस्टलर्स है, अपना हीरो एक प्रोफेशनल लग रहा है। एंड ही डिड लुक दैट बैडएस कैरेक्टर। इसमें पृथ्वीराज सुकुमारन का भी बड़ा रोल होगा, क्योंकि भाई साहब उनका लुक देख के भी बहुत ही ज्यादा डरावना और पावरफुल लग रहा है। लेकिन प्रशांत नील सर से एक शिकायत है कि भैया आपने टाइटल में तो डाल दिया कि श्रुति हसन इस मूवी में है, लेकिन कहाँ पर है यार? मैं तो ढूंढता ही रह गया कि अभी एक डार्क फ्रेम में सफेद साड़ी का दुपट्टा लहराता हुआ आएगा और श्रुति हसन का लुक रिवील होगा। लेकिन नहीं, अगर इसमें प्रभास का भी लुक रिवील नहीं हुआ है तो श्रुति हसन का तो कहाँ ही होगा। ये मूवी मेरे ख्याल से केजीएफ के साथ क्रॉसओवर या फिर हिंट कुछ भी अभी नहीं देगी, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है और वहां पर एंड में शायद केजीएफ 3 के बारे में कुछ हिंट दे दे। केजीएफ मूवी का जो कलर टोन है डिसैचुरेटेड वाला, वो यहाँ पर भी फॉलो होता है। इट डज लुक गोरी एंड दैट मेनेजिंग, बट ये मूवी भी केजीएफ के यूनिवर्स में सेट है तो इट्स अंडरस्टैंडेबल। मूवी में एक जो आर्मी दिखाई जाती है, उनके सूट्स भी बहुत ही ज्यादा स्टाइलिस्टिक, बहुत ज्यादा अच्छे लगे मुझे, क्योंकि उनके हेलमेट और बहुत सारी चीजें मुझे मॉडर्न लग रही थी। तो मुझे लगता है ये केजीएफ के बहुत टाइम के बाद की टाइमलाइन में सेट होगी ये मूवी। ऑल्सो एज आई सेड, द सिनेमेटोग्राफी इज डोप बिकॉज द वे शॉट्स आर डन विद स्मोकी बैकग्राउंड्स, जस्ट प्रभास इन वन फ्रेम। फिर एक और शॉट है जहां पर लोग अपने मशाल लेके चल रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई आई लाइक दिस स्टाइल ऑफ प्रशांत नील, बिकॉज ही स्टार्टेड दिस एंड ही इज यूजिंग इट फॉर हिमसेल्फ। और कुछ गलत नहीं है उसमें, उन्होंने ही इसकी शुरुआत करी थी और वो किसी का कॉपी नहीं कर रहे। कब्जा। इन सब के बाद मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड इसलिए भी हूँ, क्योंकि अगर आप टीजर कोई भी लॉन्च कर रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा बहुत या कुछ तो दिखाना चाहिए। इसमें प्रभास का लुक भी ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया, क्योंकि अगर आप केजीएफ 2 से कंपेयर करोगे तो भाई केजीएफ 2 का टीजर जब आया था तो पब्लिक पागल हो गई थी। यहाँ पर ये टीजर आया तो वो जो इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए ना, वो मुझे लग नहीं रहा। मतलब हाँ, पब्लिक एक्साइटेड है क्योंकि प्रशांत नील का प्रोजेक्ट है, प्रभास है इसमें, लेकिन जो इम्पैक्ट आना चाहिए ना वो मुझे मिसिंग लगा थोड़ा सा। ऑल्सो आई एम स्केप्टिकल अबाउट वन थिंग कि सलार का पार्ट 1, 2 फिर केजीएफ 3 कितना टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स 3 to 4 years, और ये थोड़ा ज्यादा ही ना हो जाए, क्योंकि कोई भी चीज को अगर आप ज्यादा खींचोगे ना तो वो टूट जाती है। राइट नाउ पब्लिक लाइक वाचिंग दिस काइंड ऑफ बिग मासी मूवीज, बट एट टाइम के बाद थोड़ा रिडंडेंट बन जाता है। ऑल्दो आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन डायरेक्टर कि भाई बना रहे तो कुछ अच्छा ही बनाएंगे, और ही नोज हाउ टू मेक पीपल चीयर इन द थिएटर्स विद सीक्वेंसेस एंड डायलॉग्स। ऑल्दो डायलॉग्स कभी इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। कोई नहीं यार, टीजर देख के तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस। मुझे लगता है कि प्रभास को फाइनली जिस मूवी की जरूरत थी वो उसको मिल गई है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द ट्रेलर नाउ। और ट्रेलर से मुझे याद आया कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का ट्रेलर जो आ चुका है, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया, तो वो जाके देखो, पता चल जाएगा कि कभी खुशी कभी गम की कॉपी है कि क्या है। मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कमेंट्स में बताना कि आपको टीजर कैसा लगा, ठीक है।